सो गाइस, लूसीफर, मॉर्निंग स्टार और बियॉन्डर मार्वल और डीसी के दो ऐसे गॉड लाइक एंटिटीज जिनके सामने कॉस्मिक लेवल पावर रखने वाले कैरेक्टर्स भी कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही कैरेक्टर्स पोजेस करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज को। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की फीट्स बहुत ही ज्यादा कमाल की है कॉमिक बुक्स में, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और क्या होगा अगर ये दोनों बीइंग्स आपस में फाइट करेंगे तो कौन किसको हराएगा एक बैटल में। सो इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। सो ये इसका इस वीडियो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को प्लीज अंत तक देखना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सो नाउ लेट्स बिगिन। अब अगर मैं बात करूं बियॉन्डर की, सो वो एक सुप्रीम बीइंग था जो कि बियॉन्ड रेल्म को रूल करता था, लेकिन वो गलती से एक बार मार्वल मल्टीवर्स में एंटर कर गया था। मार्वल मल्टीवर्स में एंटर करने के बाद बियॉन्डर ने मार्वल के बहुत सारे कॉस्मिक एंटिटीज को अकेले हरा दिया था। उसने डेथ, इंटिनिटी, यहाँ तक कि लिविंग ट्रैवलर को भी मार दिया था। सो इससे तो आप समझ ही सकते हो कि बियॉन्डर कितना ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर होगा। सो अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, सो इसके पास है वैरायटी ऑफ पावर्स, जैसे इसकी सुपर गॉड लाइक स्ट्रेंथ। बियॉन्डर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो एक सेकंड में किसी भी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा भी उसके पास है गॉड लाइक स्पीड, वो लाइट की स्पीड से 30,000 टाइम मोर फास्ट है। उसके पास है टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी, अब वो इंटायर ओमनीवर्स में कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है, वो भी बहुत ही इजीली। इसके पास है नियरली लिमिटलेस स्टैमिना, वो कई महीनों, कई सालों, यहाँ तक कि हजारों सालों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। बियॉन्डर की सबसे खतरनाक पावर है उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन। अब बियॉन्डर 7th डायमेंशन में या फिर उससे लोअर रैंक डायमेंशन में कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी तरीके की रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, किसी को भी जिंदा कर सकता है, किसी को भी अपने सोच से मार सकता है, बड़े से बड़े गैलेक्सीज को क्रिएट कर सकता है, किसी की भी इंजरी को रिकवर कर सकता है और वो अपने खुद की इंजरीज को भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर कर सकता है। उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत ही ज्यादा हाई है, उसे पूरे ओमनीवर्स का नॉलेज है, यानी ऑलमोस्ट इंटायर एग्जिस्टेंस का। अगर मैं बात करूं इसकी वीकनेस की, सो वैसे तो इसकी जरा सी भी वीकनेस हमें कॉमिक बुक में दिखाई नहीं गई है, लेकिन एक बार डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की सारी पावर्स छीन ली थी। यानी हम कह सकते हैं कि बियॉन्डर को कुछ हद तक वीक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर मैं बात करूं लूसीफर की, जो लूसीफर जो है वो डीसी के गॉड प्रेजेंस की पहली क्रिएशन में एक था। वैसे तो लूसीफर एक आर्कएंजल है, लेकिन उसे एक डेविल के रूप में हम जानते हैं। अगर हम इसकी कुछ पावर्स की बात करें, जैसे थॉर के पास है एस्गार्डियन फिजियोलॉजी, वैसे ही लूसीफर के पास है आर्कएंजल फिजियोलॉजी। सो जो उसकी आर्कएंजल फिजियोलॉजी है उसे वो प्रोवाइड करती है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। गाइस, भूल के भी ये मत समझना कि मैं यहाँ पे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। लूसीफर के पास इमेंस लेवल ऑफ गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। लूसीफर की स्ट्रेंथ बेसिकली इतनी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से ही पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। बस 2-3 कैरेक्टर्स ही है जो लूसीफर की स्ट्रेंथ को मैच कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम कैरेक्टर हैं जो उनकी स्ट्रेंथ को सरपास करने की दम रखता है। इसके अलावा भी लूसीफर पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। लूसीफर बेसिकली अपने नॉर्मल फॉर्म में लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने एंजल विंग्स का यूज़ करता है तब वो स्पीड ऑफ लाइट से भी 9000 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगता है। अगर मैं बात करूँ लूसीफर की ड्यूरेबिलिटी की, तो लूसीफर को कोई इंजरी होती ही नहीं, उसे सिर्फ इंजर्ड करने के लिए सीधे से डिवाइन वेपन या फिर प्लैनेट डिस्ट्रॉय अटैक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी लूसीफर 2-3 सेकंड में दोबारा रीजनरेट हो जाता है या फिर रिकवर हो जाता है। यहाँ तक कि पूरे के पूरे बॉडी के चीथड़े उड़ जाने के बाद भी दोबारा रिकवर हो सकता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है, यानी पूरे मल्टीवर्स में या फिर ओमनीवर्स में, यहाँ तक कि डायमेंशंस में भी वो इजीली टेलीपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा भी लूसीफर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही अच्छा और कैपेबल फाइटर है। उसे अर्थ की सारी मार्शल स्किल्स आती है। वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और बहुत ही कम कैरेक्टर होंगे जिनका फाइटिंग में एक्सपीरियंस लूसीफर जितना होगा। इसके अलावा भी लूसीफर दूसरों को जिंदा कर सकता है, यानी एक तरह से रीजनरेशन कर सकता है। लूसीफर टाइम के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है, टाइम को पूरी तरीके से स्क्रिप्ट कर सकता है। वो फ्यूचर देख सकता है, वो आने वाली सारी पॉसिबिलिटी को देख सकता है, एक तरह से टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है। उसके पास बहुत सारी तरीके की मैनिपुलेटिंग स्किल्स है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, हेलफायर मैनिपुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अपने ट्रू डिमोनिक फॉर्म में आ जाने के बाद तो लूसीफर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, कॉस की बोस के ट्रू फॉर्म में। सो अब अगर मैं बात करूं लूसीफर वर्सेस बियॉन्डर की, सो यस, लूसीफर और बियॉन्डर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स हैं। दोनों ही अपने पावर्स का यूज करके बहुत सारे यूनिवर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्डर की जो पावर्स है ना वो लूसीफर से थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि बियॉन्डर एक 7 डायमेंशन बीइंग है और लूसीफर 6 डायमेंशन बीइंग। सो यस, अगर कभी लूसीफर और बियॉन्डर आपस में फाइट करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा चांस है कि बियॉन्डर यहाँ डिफीट कर दे लूसीफर मॉर्निंग स्टार को। खैर, इस बारे में आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में लिख सकते हैं।